आपके किचन गार्डन में लगी ये छोटी सी हरी मिर्च आपके हार्ट के लिए वरदान हो सकती है। जिसे हम तीखा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, यह दिल के मरीजों के लिए सेहतमंद साबित होता है। यह तीखापन ही नहीं देता बल्कि इसमें मौजूद कैप्साइसिन नाम का एक शक्तिशाली तत्व पाया जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे बीपी कंट्रोल में रहता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जितना कम, दिल उतना ही मजबूत है। यदि किसी को पाचन संबंधी समस्या है, एसिडिटी है, अल्सर है, तो ध्यान दें, उसे इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। यदि हम इसको कच्चा खाते हैं, रॉ फॉर्म में ही खाते हैं, तो हमारी आईसाइट इम्प्रूव होती है। इसके फ़ायदे तभी हैं जब हम इसे कच्चा खाते हैं। यदि पका के खाते हैं तो हमें सिर्फ टेस्ट देता है। तो ये हमारे लिए 2 in 1 का काम करता है, यानी हेल्थ भी और टेस्ट भी। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप इसे अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाएं। इसके बिना आपका किचन इनकम्प्लीट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें। वैसे तो आप हरी मिर्च कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लगाने का सही समय जैसे ही गर्म दिन आता है, तो आप इसकी सीडलिंग फरवरी से मार्च तक ज़रूर कर दें और 20 से 25 दिन होने के बाद आप इसे पॉट में शिफ्ट कर दें। ये देखिए मेरा प्लांट कितना बढ़िया, एक देखिए फ्रूटिंग कर रहा है और इसकी पत्तियां, इसमें कोई भी रोग नहीं लगा है। देखिए इसमें वैसे मरोड़िया रोग आता है जिसमें पत्तियां लीफ कर्ल, पत्तियां मुड़ जाती हैं। तो देखिए मेरी एकदम कहीं भी कोई भी डिजीज़ नहीं है और कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। देखिए मैं तो 0 बजट गार्डनिंग करती हूँ। मैंने इसमें जब मिट्टी तैयार करी थी गमले में, देखिए गमला तो नहीं, मैं 0 बजट गार्डनिंग करती, मैंने पॉली बैग में ही लगाया है। तो मैंने इसमें मिट्टी में थोड़ी सी रेत और किचन कंपोस्ट, मैं ज़्यादातर से किचन कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ, और गोबर की खाद। और इसमें मैंने जो मेन इसमें है वो लकड़ी की राख है, क्योंकि लकड़ी की राख मिर्च को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। क्योंकि मिर्च में लीफ कर्ल की समस्या आती है, तो इसलिए वो उससे बचाव करता है लकड़ी की राख या नीम की खली। 2 में से आप एक ज़रूर डालें। ये देखिए कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। तो आप जब भी गमले की मिट्टी तैयार करें तो उसके लिए आप 60% मिट्टी लें और 30% गोबर की खाद, 30% किचन कंपोस्ट और सरसों की खली 20% और नीम की खली भी 20% आप डालें और लकड़ी की राख भी आप इसमें डाल दें, 1 से 2 मुट्ठी एक गमले में, उससे ज़्यादा नहीं डालें। और कैल्शियम के लिए आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं, कैल्शियम आप ज़रूर डालें। जब आप कैल्शियम डालेंगे तभी आपका पोटास अपटेक होगा। यदि पोटास है आपके प्लांट में तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स वो अपटेक होंगे। ये साइंस है। मतलब आप जब भी पोटास डालें तो कैल्शियम ज़रूर डालें, चाहे 10% डालें, लेकिन कैल्शियम से ही दूसरे न्यूट्रिएंट्स अपटेक होते हैं। तो आप प्लांट में कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, आप उसे ज़रूर दें। आप चाहें तो इसमें चावल की भूसी यानी राइस हस्क उसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन पाया जाता है चावल की भूसी में, जो प्लांट को कई बीमारियों से बचाता है। तो आप चाहें तो इसमें चावल की भूसी भी डाल सकते हैं, उससे मिट्टी जो है फ्लफी बनी रहती है। तो आप यदि इतना सारा डाल के अगर आप डालते हैं तो आपकी मिट्टी पोरस बनेगी। सरसों की खली आप ज़रूर डालें क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, तो आप इसमें इसको ज़रूर डालें। और लकड़ी की राख ये फंगिसाइड का काम करती है, और नीम की खली भी, दोनों में से आप ज़रूर डालें। हो सके तो आप लकड़ी की राख ज़रूर डालें क्योंकि ये इसमें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं लकड़ी की राख में। तो आप लकड़ी की राख ज़रूर डालें अगर आप मिर्च लगाते हैं तो। वैसे तो इसमें बीमारी लीफ कर्ल की कॉमन है और इंसेक्टिसाइड में माइट की समस्या आती है। तो लीफ कर्ल और माइट की समस्या, लीफ कर्ल में पत्तियां जो है इनकी आप देखेंगे मुड़ जाती हैं, तो इसकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग
थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए यदि आपने मिट्टी पोरस बनाई है तो ये समस्या आएगी नहीं। कभी-कभी लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन इनकी जड़ों में दे देते हैं, तो उससे लीफ कल्ट की समस्या आती है। और या तो दूसरी समस्या इसलिए आती है, या तो आपका खाद जो है पूरी तरह से डिकम्पोज़ हुआ नहीं रहता है। तो आपकी ध्यान दें कि आपकी खाद जो है पूरी तरह से डिकम्पोज़्ड हुआ हो, और लीफ कर्ल के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। गर्मी के समय में इसमें व्हाइट फ्लाई की समस्या आती है। व्हाइट मक्खी का प्रकोप होता है, तो आप उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे करें। देखिए कितना बढ़िया फ्रूटिंग कर रहा है। और इसमें गमलों में बहुत ज़्यादा पानी न दें, बस मॉइस्चर मेंटेन करके रखें। मिर्च के प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।